जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? डाक थीम बढ़िया समय दीजिए। है आज हमें बहुत बुरा लगा, आप लोग के क्लास में बीच में वाईफाई चला गया। वाईफाई वाले का पूरा टेंडर ही कैंसिल कर दिया हम। मतलब बच्चों के भविष्य के साथ को मजाक करोगे, तुम्हारा जो है ना, नहीं चाहिए हमको। 6 महीने का पेमेंट एडवांस कर रखे थे, सारा कैंसिल कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है एनर्जी की भाई, एडवांस की। दूसरा तुरंत ऑन द स्पॉट लगवा दिया आप लोगों के लिए। देखो अभी वायर यहाँ से वहाँ तक गई है। दिमाग खराब हो गया यार। क्लास कैंसिल हो वाईफाई की वजह से, बताओ। हम्म गलत बात है ना ये तो। आ जाओ चलो। तो एसआई इंस्टॉलमेंट जो है वो हम लोग आज ख़त्म करते हैं। और एसआई इंस्टॉलमेंट में तरीके से हमने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आज ख़त्म करते हैं। और एसआई इंस्टॉलमेंट में तरीके से हमने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद आज रात को एसआई इंस्टॉलमेंट की क्लास दिन में नहीं हुई तो क्या करें, कितनी रिशेड्यूल करें? आज का कल, कल का परसों। उससे बढ़िया रात में जब वक्त है तो ले लेते हैं। ठीक है। साउंड ठीक नहीं आ रहा है, तब से यूट्यूब पर पढ़ा दिया, इसी साउंड में तुम्हारे ही है ना अपने। साउंड बताइए एक बार यार। साउंड तो ओके है, मुझे लग रहा है साउंड परफेक्ट है। अभी यूट्यूब पर पढ़ाया था यार इसी साउंड पे। कैसे कह रहे हो यार? चलो भाई ठीक है, तो आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 से हमें करना था, और क्वेश्चन नंबर 9 से हमें सारी बातें समझनी थी। तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी ओके है? अब शाइन से हमें सारी बातें समझनी थी, तो क्वेश्चन नंबर 9 से हम लोग शुरुआत करते हैं। सभी ओके है? अब शांति से बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे आप लोग। क्या कहा गया क्वेश्चन में? हमें कहा गया कि देखो हमारे पास कुल मिलाकर 3 इंस्टॉलमेंट है। कितने इंस्टॉलमेंट है? 3 इंस्टॉलमेंट है। उसके बाद यहाँ पर कहा गया पहला इंस्टॉलमेंट दूसरे का आधा है, फिर ये इंस्टॉलमेंट इसका 1/3 है, और उसके बाद हमें यहाँ पर कहा गया, ठीक है, कि 25,600 रुपये को हमें यहाँ पर जो है वो 3 इंस्टॉलमेंट में पे करना है, जहाँ पर पहला इंस्टॉलमेंट इसका आधा है, उसके बाद इसका 1/3 है, इस तरीके से करके। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है। तो हम यहाँ क्या बोले, जैसे मान लो यहाँ पर ये इंस्टॉलमेंट, मान लीजिए कि मैंने जैसे कहा कि यार ए है ना, बी का हमारा क्या है मेरे भाई, आधा है। यानी अगर मान लीजिए ये 2 है तो 2 का आधा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम उल्टा भी कह सकते हैं कि अगर इसका ये आधा है तो इसका मेरे भाई ये 2 गुना है, ना हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यहाँ पे मैं सारी बातें हटा दे रहा हूँ, देखो ये सारी बातें मिटा दे रहा हूँ, दोबारा से लिखता हूँ। इस संख्या का ये आधा है तो ये कितना है, 1 है, तो मैं हटा दे रहा हूँ, देखो ये सारी बातें मिटा दे रहा हूँ, दोबारा से लिखता हूँ। इस संख्या का ये आधा है तो ये कितना है, 1 है, तो मेरे भाई इसका ये 2 गुना हो जाएगा 2। इस संख्या का ये 1/3 है तो इसका ये 3 गुना हो जाएगा 3। इस 1 को हम 100 बना देंगे, 2 को हम 200 बना देंगे, इसको हम कितना बना देंगे, 300 बना देंगे। मैंने कहा यदि मैं इस किस्त को आज नहीं देता हूँ और इसकी, तो बोलेंगे सर 10% के हिसाब से आपको 2 सालों का ब्याज देना पड़ेगा इसके ऊपर। इसके बाद कितने टर्म है, 2 टर्म है, तो यानी 2 सालों का ब्याज देना होगा। यदि मैं इस किस्त को आज नहीं बाद में देता हूँ तो क्या होगा, 10%। ध्यान रखो इस बात का। तो यहाँ पर कुल मिलाकर 20% का ब्याज होगा। 20% का मेरे भाई ब्याज होगा तो इसका 20%, 20 रुपये होते हैं, यानी कितना देना पड़ेगा, तो 120 देना पड़ेगा। यहाँ 10% होता है, इसका 10% 20 हो गया तो कितना देना पड़ेगा, तो 220 देना पड़ेगा। और ये हमारा कितना हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मान पता करना है। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब कितने का मान पता करना है, तो 100 का मान मुझे मेरे भाई पता करना है। तो बहुत ही तरीके से, तहजीब से। और ये हमारा कितना हो गया, फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मान पता करना है। यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का मतलब कितने का मान पता करना है, तो 100 का मान मुझे मेरे भाई पता करना है। तो बहुत ही तरीके से, तहजीब से हम यहाँ पर आंसर देंगे, और हमारा आंसर कितना हो जाएगा, तो 64 का 4 गुना यानी 4000 जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कभी भी ध्यान रखो, कोई भी इंस्टॉलमेंट होता है जब आप उसको तुरंत पेमेंट नहीं करते हो, बाद में करते हो, क्योंकि देखो ये जो दिया गया होता है ना 25,600, तो इसको ऐसे कैलकुलेट किया गया होता है कि ये इंसान मुझसे पैसा लेके जा रहा है, और पैसा लेकर जा रहा है, तो अगर ये पूरा का पूरा पैसा एक ही बार में देगा, और 3 सालों के बाद आप पैसे लेके जा रहे हो ना मेरे से, ठीक है, अच्छी बात है। आप इस पैसे को 3 साल के बाद दोगे तो आपको 25, तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ पे 1 सेकंड रुक जाना है, यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ देखना है।
सेकेंड रुक जाना है, यहाँ पे एक छोटा सा चीज़ देखना है। तो मैंने यहाँ पर आप लोगों से ये कहा कि यदि इसमें पैसे को मतलब आपने कहा कि सर इस पैसे को आप 3 साल के बाद दोगे तो 25,000 तो बनवा लो, फिर किश्त बनवा लोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो मैंने कहा ठीक है किश्त बना लेते हैं। तो पहली किश्त मेरी इस तरीके से, तो उसके बाद वो पैसा उसमें से कट जाता है और बाकी बचे हुए पैसे पर हमें इंटरेस्ट मिलाकर पैसा देना होता है। उसी तरीके अगर मुझे इन सभी पैसों को पहुंचाना है और कहाँ तक पहुंचाना है 25,600 तक, मैं कैसे पहुंचाऊंगा? तो एक काम करता हूँ, मैं सारी की सारी किश्तें बाउंस करवा लेता हूँ। जो किश्त मुझे आज देनी थी, अगर मैं इसको आज नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, लास्ट में दूंगा, तो मुझे इस पर 2 साल का ब्याज देना होगा। यानी इस किश्त को मैं आज ना देकर 2 सालों के बाद दूंगा तो मुझे 100 की जगह 120 देना होगा। उसी तरीके से इस किश्त को मैं आज नहीं दूंगा, 1 साल के बाद एकदम लास्ट में दूंगा, तो इस पर 1 साल का ब्याज 10% के हिसाब से यानी 220 देना होगा, कर पैसा देना होता है। उसी तरीके अगर मुझे इन सभी पैसों को पहुंचाना है और कहाँ तक पहुंचाना है 25,600 तक, मैं कैसे पहुंचाऊंगा? तो एक काम करता हूँ, मैं सारी की सारी किश्तें बाउंस करवा लेता हूँ। जो किश्त मुझे आज देनी थी, अगर मैं इसको आज नहीं दूंगा, बाद में दूंगा, लास्ट में दूंगा, तो मुझे इस पर 2 साल का ब्याज देना होगा। यानी इस किश्त को मैं आज ना देकर 2 सालों के बाद दूंगा तो मुझे 100 की जगह 120 देना होगा। उसी तरीके से इस किश्त को मैं आज नहीं दूंगा, 1 साल के बाद एकदम लास्ट में दूंगा, तो इस पर 1 साल का ब्याज 10% के हिसाब से यानी 220 देना होगा। और इसको तो लास्ट में दे रहा हूँ तो 300, यानी सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया 640। यानी जो भी पेमेंट करनी है मेरे भाई वो कितने की वैल्यू है 640 ना देकर आप उसको एकदम लास्ट में देने की कोशिश करें। लास्ट में जो आएगा वो हमारा बराबर हो जाता है अमाउंट के। ठीक है सर, ये डाउन पेमेंट क्या होता है? बादल यादव पूछ रहे हैं। भाई डाउन पेमेंट भी बताऊंगा अभी 2 सवाल के बाद। ठीक है चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए ने 480 रुपये 20 से 6% साधारण ब्याज पर एक शर्त पर ऋण लिया है कि वह इसे 4 वार्षिक किस्तों में चुका। 480 रुपये, उसमें से आपने क्या कर दिया? उसमें से आपने 120 रुपये मुझे पेमेंट कर दी, तो कितना हो गया मेरे भाई? 360 रुपये हो गए। फिर इसमें से आपने कितना कर दिया? 120 रुपये की पेमेंट कर दी। फिर मेरे भाई यहाँ पर कितना हो गया? तो इसमें से मैंने यहाँ पर तीसरा इंस्टॉलमेंट पे कर दिया, कितना? 120 का। अब बच गया कितना? 120। अब यह करूंगा कि इंटरेस्ट जो होगा, अब इंटरेस्ट कैसे होगा ऐसे समझो, क्योंकि इस क्वेश्चन में ना अमाउंट नहीं दिया था तो मैं आपसे 480 रुपये लेकर आया और मैं 1 साल के बाद आपको पहली किस्त दे रहा हूं, तो आप क्या करेंगे? आप कोई भी पेमेंट नहीं कर रहे हो तो आप मुझे 1 साल का ब्याज दोगे। तो मैंने कहा ठीक है, इसका इंटरेस्ट निकालने का तरीका क्या होगा? तो बोलोगे सर आपने है ना 1 साल तक इस पे ब्याज देना है, तो 1 साल तक 480 पे देना है, तो 480। और मंथली इंस्टॉलमेंट है कि ईयरली इंस्टॉलमेंट है? यहाँ पर ये देख लीजिए 4 ईयरली इंस्टॉलमेंट है, तो इस पर 1 साल का ब्याज होगा और कितने के हिसाब से? 6% के हिसाब से, बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 रुपये। फिर जैसे मैं आपको 120 रुपये दे दूंगा, अब आप मेरे से कितने रुपए पर ब्याज लोगे? तो आप मेरे से 360 रुपये इंस्टॉलमेंट है, तो इस पर 1 साल का ब्याज होगा और कितने के हिसाब से? 6% के हिसाब से, बट्टे में कितना हो जाएगा? 100 रुपये। फिर जैसे मैं आपको 120 रुपये दे दूंगा, अब आप मेरे से कितने रुपए पर ब्याज लोगे? तो आप मेरे से 360 रुपये पर आपसे ब्याज लूंगा। फिर मैंने कहा कि यार मैं फिर 120 रुपये आपको दे रहा हूँ, तो बोलोगे ठीक है, बराबर क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। समझ गए मेरी बात को? जैसे मानो मैं आपसे 500 रुपये लेकर आया, किश्त दे दिया, फिर उसके बाद ब्याज, इस तरीके से करके। तो इस पर ब्याज हो गया, फिर इस पर ब्याज हो गया, फिर इस पर ब्याज हो गया। हमसे 100, 6/100, 6/100 हर जगह पर मौजूद है, तो 6/100 हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पर हमारा 6/100 इंटू हमारा हो जाएगा 3, 2, 5 और 1, 6 और 4 हमारा 1080 के करीब में। अगर हम यहाँ पर काट लेते हैं मेरे भाई, तो 1080 यानी 108 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 648 हो जाएगा। में हमें सही है ना? ठीक है, 8 6 48 भी पैसा लगेगा ना? ये बताओ, लास्ट वाले पर पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? इस 120 पर लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बताओ। अगर हम यहाँ पर काट लेते हैं मेरे भाई, तो 1080 यानी 108 का 6 गुना कितना हो जाएगा? 648 हो जाएगा। में हमें सही है ना? ठीक है, 8 6 48 भी पैसा लगेगा ना? ये बताओ, लास्ट वाले पर पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा? इस 120 पर लगेगा कि नहीं लगेगा? ये बताओ पहले। इस 120 पे लगेगा कि नहीं लगेगा? मुझे ये बताइए पहले। हाँ, इस 120 पे लगेगा, ये बताओ पहले। इस पर तो हमारा 1 साल का पैसा लगेगा, फिर पहली किस्त दे दी, फिर इस पर पैसा लगेगा, फिर दूसरी किस्त दे दी, फिर इस पर पैसा लगेगा, फिर तीसरी किस्त दे दी। अब इस पे भी पैसा लगेगा मेरा ब्याज, ठीक है, इस पर भी ब्याज लगेगा, 120 पर भी ब्याज लगेगा भाई, समझे ना मेरी बात को? यहाँ पे इस 120 को आप छोड़ नहीं सकते हैं, इस 120 पर भी आपका ब्याज लगना है, इसको भी ध्यान रखिए, इसको लेफ्ट आउट आप नहीं करेंगे। तो इस 120 पर भी ब्याज लगेगा 1 × 6 अपॉन,
इस पर भी ब्याज लगेगा, 120 पर भी ब्याज लगेगा भाई, समझे ना मेरी बात को। यहाँ पे इस 120 को आप छोड़ नहीं सकते हैं, इस 120 पर भी आपका ब्याज लगना है, इसको भी ध्यान रखिए, इसको लेफ्ट आउट आप नहीं करेंगे। तो इस 120 पर भी ब्याज लगेगा 1 इंटू 6 अपॉन कितने से, तो 100 से, यानी आपको यहाँ पर 120 को भी इंक्लूड करना होगा। फिर बाद में मैं एक शॉर्टकट तरीका भी बता दूंगा, हो जाएगा 6/100 हो जाएगा, और इंटू कितना हो गया, तो बोलोगे सर ये हमारा 600 और ये हमारा 600 कुल मिला तो 20 रुपये और 72 रुपये, 192 रुपीज़, ये हमारा करेक्ट आंसर है। ये हमारा करेक्ट आंसर है, 192 जो आएगा वो करेक्ट आंसर आएगा। तो इसके पहले जो हमने किया था ना, वो हमारा थोड़ा गलत मेथड था, ऐसे हमें नहीं करना। इसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, उस कंसेप्ट पर पहले हम आपको लेके चलते हैं, फिर उसके बाद धीरे 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 जो है वो हम आपको टैकल करते चलेंगे। कई सारे बातें होंगी कि लास्ट पर पैसा कैसे लगेगा। बच्चे जैसे मान लो आपने किसी से 9 रुपए लिया है और आप इसको इंस्टॉलमेंट, या मान लो आप किसी से 5 रुपए ले रहे हो और एक तरीके से आप इसकी किस्त, आप 5 रुपए नहीं दोगे। कई सारे बातें होंगी कि लास्ट पर पैसा कैसे लगेगा। बच्चे जैसे मान लो आपने किसी से 9 रुपए लिया है और आप इसको इंस्टॉलमेंट, या मान लो आप किसी से 5 रुपए ले रहे हो और एक तरीके से आप इसकी किस्त, आप 5 रुपए नहीं दोगे, तब तक आपका किस पर ब्याज लगेगा, तो 5 रुपए पर। तो इसलिए 5 इंटू मान लो 6% का रेट है, मान लो मैं किसी से 5 रुपए लेके आ रहा हूँ और 10% के रेट पर लेके आ रहा हूँ, ठीक है। और मुझे जो है सामने वाले को एक तरीके से सेम है कि मैंने 5 रुपए उससे उधारी लिया है, हर एक किस्त मेरी 1 रुपए की है, लास्ट वाली जो मैं किस्त दूंगा उसमें मैं अपना 1 रुपया भी दूंगा और मैं अपना उसमें ब्याज भी दूंगा। तो पता करिए कि ब्याज का रेट क्या, सॉरी पता करिए मुझे कितने रुपए देने हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर ये कहा कि भाई मेरे पहले में 5 रुपए पर मेरा ब्याज लगेगा, फिर मैंने पहली किस्त दे दी, एकदम ऐसे समझ के चलो आज का साल, पहली किस्त दे दी, अब कितना बचा 4 रुपए। फिर उसके बाद मैं इसमें दूसरी किस्त दूंगा तो मेरा बच जाएगा 3 रुपए, फिर इसमें से मैं तीसरी किस्त दूंगा, मेरा बच जाएगा मेरे भाई 2 रुपए, फिर इसमें तो मेरा बच जाएगा 3 रुपए, फिर इसमें से मैं तीसरी किस्त दूंगा, मेरा बच जाएगा मेरे भाई 2 रुपए, फिर इसमें से एक और किस्त दूंगा तो मेरा बच जाएगा 1 रुपए, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो मैं पहले मेरा ब्याज लगेगा 5 पे, फिर लगेगा 4 पे, फिर लगेगा 3 पे, फिर लगेगा 2 पे, फिर 1 रुपए पर भी ब्याज लगेगा, ताकि इसका भी कुछ ना कुछ ब्याज आएगा, इसका भी कुछ ना कुछ ब्याज आएगा, इसका भी कुछ ना कुछ ब्याज आएगा, सभी का ब्याज कुछ ना कुछ आएगा ही आएगा, और उन ब्याज को 1 रुपए में जोड़ देंगे और लास्ट की पेमेंट हम कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो ब्याज कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो बोलेंगे भाई पहले 5 रुपए पर ब्याज, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, के बाद यहाँ पर हो जाएगा 3 रुपए का ब्याज, और मैं इसको भी शॉर्टकट में भी लेकर आऊँगा, ठीक है। फिर उसके बाद, ठीक है, और फिर उसके बाद हो जाएगा 1 रुपए पर भी ब्याज। तो मैंने कहा यार इस तरीके से सबके ब्याज आप कैलकुलेट करो। अब कई सारे बच्चे क्या होते हैं, इंडिविजुअली हर किसी को कैलकुलेट करते हैं, ऐसे नहीं करना है। 100 को कॉमन ले लेना, बाद हो जाएगा 1 रुपए पर भी ब्याज। तो मैंने कहा यार इस तरीके से सबके ब्याज आप कैलकुलेट करो। अब कई सारे बच्चे क्या होते हैं, इंडिविजुअली हर किसी को कैलकुलेट करते हैं, ऐसे नहीं करना है। 100 को कॉमन ले लेना और सारे प्रिंसिपल को जोड़ देना। यार इस पर 1 साल का ब्याज, 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 इस पर 1 साल का ब्याज। इससे बेहतर हम ऐसा क्यों ना करें कि हम सब 12, 2, 14 और 1, 15, तो सीधा मेरे भाई हम क्या बोलेंगे, 10/100 इंटू कितना हो जाएगा, इंटू 15 हो जाएगा। मेरी पेमेंट होगी मेरे भाई, जो कि मैंने यहाँ पर की है, देखो 4 किस्तें 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए 1 रुपए की कर दी, और जो 5वीं किस्त करूंगा वो 1 रुपए प्लस इंस्टॉलमेंट करूंगा, यानी 1 रुपए प्लस इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना है 1.5 रुपए, यानी मेरे भाई आखिरी वाली किस्त मुझे 2.5 रुपए की देनी पड़ेगी। ये मेरा तरीका हो जाएगा। समझ गए इस बात को यहाँ पे। तो अभी मैं अपने क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूँ और मैं उसको और शॉर्ट में करता हूँ। इंस्टॉलमेंट मजेदार टॉपिक है, समझ में आ गया ना तो मौज आ जाएगी भाई। हो गया, हो जाएगा। समझ गए इस बात को यहाँ पे। तो अभी मैं अपने क्वेश्चन में आपको लेकर चलता हूँ और मैं उसको और शॉर्ट में करता हूँ। इंस्टॉलमेंट मजेदार टॉपिक है, समझ में आ गया ना तो मौज आ जाएगी भाई। हो गया। तो अगर हम आ जाते हैं अपने इस सवाल में, तो हमें इतना लंबा चौड़ा भाषण नहीं लिखना, हम यहाँ पर समझते चलेंगे। हम यहाँ पर ये बोलेंगे, ये है ना सारा समझाने के लिए आपको क्वेश्चन मैंने दिया था। हम यहाँ बड़े आसान लफ्ज़ में बात करेंगे यार। पहली किस्त, दूसरी किस्त, तीसरी किस्त, और यहाँ पर है ना थोड़ा सा इसको और छोटा करना होगा, और यहाँ पर ऐसे इसको लिखना होगा कि यार देखो कि ये 120 का मुझे 120 तो पेमेंट करना ही करना होगा, साथ में मुझे इंटरेस्ट देना होगा, और किस पे, वो भी, यानी सभी का मेरे भाई जोड़ कर जो ब्याज बनेगा वो। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ना हम ये सिंपल इंटरेस्ट जोड़ लेते हैं, कितना होगा।
तो क्या करेंगे, सबका अलग, सबको जोड़ा तो कितना आ गया 1200। तो मेरे भाई सीधा 1200 का कितने परसेंट के हिसाब से, 6% के सबसे पहले है ना हम ये सिंपल इंटरेस्ट जोड़ लेते हैं कितना होगा। तो क्या करेंगे, सबका अलग, सबको जोड़ा तो कितना आ गया 1200। तो मेरे भाई सीधा 1200 का कितने परसेंट के हिसाब से, 6% के हिसाब से बट्टे में 100, तुम्हारा कितना आ जाएगा, तो 12 छक 72, यानी हो जाएगा तुम्हारा 72 रुपये का ब्याज हो जाएगा। इसीलिए जो तुम लास्ट की जो पेमेंट करोगे ना भाई, तो लास्ट की पेमेंट तुम कितनी करोगे, तो मेरे भाई यहाँ पे जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन, और एक बच्चे ने कहा सर और क्वेश्चन कराइए। यहाँ पर 10 रुपए की राशि को 1 रुपए के 11 मासिक किस्तों में चुकाना है, उधार लिया गया है, तो साधारण ब्याज क्या होगा, इंस्टॉलमेंट ईच ऑफ ₹1 फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। मैं आपसे 10 रुपए लेके आता हूँ, तो मैंने है ना उधारी लिया कितना रुपए, 10 रुपए। समझते चलते हैं एक एक बात को, कि उधारी हमने कितनी ली थी, फिर उसमें से मैंने आपको 1 रुपए दे दिया, तो ब्याज लगेगा 9 रुपए के ऊपर। फिर 1 रुपए दे दूंगा, ब्याज लगेगा 8 के ऊपर। फिर 1 रुपए दे दूंगा, ब्याज लगेगा 7 के ऊपर। फिर मैं 1 रुपए दे दूंगा, ब्याज लगेगा 6। फिर उसमें से मैंने आपको 1 रुपए दे दिया, तो ब्याज लगेगा 9 रुपए के ऊपर। फिर 1 रुपए दे दूंगा, ब्याज लगेगा 8 के ऊपर। फिर 1 रुपए दे दूंगा, ब्याज लगेगा 7 के ऊपर। फिर मैं 1 रुपए दे दूंगा, ब्याज लगेगा 6 के ऊपर। फिर मैं 1 रुपए आपको दे दूंगा, ब्याज लगेगा 5 के ऊपर। फिर मैं आपको 1 रुपए दे दूंगा, ब्याज लगेगा 4 के ऊपर। फिर मैं आपको 1 रुपए दे दूंगा, ब्याज लगेगा 3 के ऊपर। फिर 1 रुपए की एक और किश्त दूंगा, ब्याज लगेगा 2 के ऊपर। फिर 1 रुपए की एक और किश्त दूंगा, ब्याज लगेगा 1 के ऊपर। और फिर लास्ट वाली पेमेंट कर दूंगा, तो कोई मेरा सारा मामला खत्म हो जाएगा। कितने किस्तें दी है मैंने, 1 2 3 की, नाम भूल गए, कि जो ऐसे समझ लीजिए यहाँ पर कि ये मैं किस्तें कितनी दे रहा हूँ, टोटल 11। फिर यहाँ पर 10 क्यों आ रही है, कारण है, ठीक है। कारण यहाँ पर क्या है, तो देखो 1 2 3 4 5 6 7, देखो 10 में से 1 9, 9 8 7 6 5 4 3 2 1, ठीक है। यहाँ पर मैं एक और 1 रुपए दे रहा हूँ सामने वाले को, और वो पता है क्या दे रहा हूँ, वो मैं इंटरेस्ट दे रहा हूँ। और ये जो इंटरेस्ट है, 11 रुपए में से 10 रुपए तो आप काट लीजिए। किस चीज़ के काट लीजिए मेरे भाई, जो मैंने आपसे पैसे लिए थे वो, और वो 1 रुपया जो होगा ना, वो ब्याज होगा। थोड़ा सा ब्याज इस पर इकट्ठा हुआ होगा, थोड़ा सा इस पर इकट्ठा हुआ होगा, थोड़ा सा इस पर इकट्ठा हुआ होगा, थोड़ा सा इस पर इकट्ठा हुआ होगा, और सबका मिलकर एक ब्याज बना होगा। और तो यहाँ पर लिखने का तरीका क्या है, मैं बोलूँगा प्रिंसिपल मैंने लिया 10, अमाउंट मैंने दिया है 1 रुपए की 11 किस्तें, यानी हो गई 11। इसका मतलब मेरे भाई ब्याज कितने का है, तो बोलोगे सर ब्याज बराबर 11 माइनस 10, यानी 1 रुपए का ब्याज लगा है। कितने का, कल के दिन अगर मैं उसको मान लूँ कि 11 की जगह 12, मैं मतलब यहाँ पर क्या है, इंस्टॉलमेंट खैर इतनी हम दे नहीं सकते, एक ही ज़्यादा दे पाएंगे। इसका मतलब यहाँ पर क्या है, जैसे मानो मैं 10 रुपए ले रहा हूँ, लेकिन सामने वाले को 12 रुपए दे रहा हूँ, तो ब्याज 2 रुपए का। 10 ले रहा हूँ, 13 रुपए दे रहा हूँ, ब्याज। अब यहाँ पर बोलोगे सर ये जो 1 रुपए का ब्याज आया, यानी सिंपल इंटरेस्ट आया, ये कितने कितने के ऊपर आया होगा, तो बोलोगे सर भाई जो है ये ऐसे करते 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 लास्ट में 1 रुपए पर भी ब्याज लगा होगा, 1 इंटू आर इंटू। अब यहाँ पर बोलोगे सर ये जो 1 रुपए का ब्याज आया, यानी सिंपल इंटरेस्ट आया, ये कितने कितने के ऊपर आया होगा, तो बोलोगे सर भाई जो है ये ऐसे करते 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 लास्ट में 1 रुपए पर भी ब्याज लगा होगा, 1 इंटू आर इंटू 1/12 अपॉन कितना 100। और मेरे भाई सबका ब्याज यहाँ जोड़कर किसके बराबर आ गया होगा, तो ये क्या कहा, 1 बराबर। देखो कुछ नहीं करना, r/1200, r/1200 मेरे भाई क्या ले लो, तो कॉमन ले लो। अब r/1200 कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा, 10 + 9 + 8 ऐसे करके। 10 ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, तो सम ऑफ नेचुरल नंबर 1 से लेकर 10 तक, गिनती पता है ना, सम कैसे निकालते हैं, तो यानी हमारा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। इन सब को जोड़ने पे कितना आएगा, 55। 5 से हमने काट लिया 11 बार में, 5 से हमने काट लिया 2 बार में, 4 बार में, 0 बार में, तो मेरे भाई कितना हो जाएगा। तो भविष्य में कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो इस तरीके से हमें आंसर देना है। अमन गुप्ता कहते हैं 1/12 क्यों किया, बहुत शानदार अमन जी, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। बच्चे ये ईयरली इंस्टॉलमेंट नहीं है, मंथ। तो भविष्य में कभी भी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, तो इस तरीके से हमें आंसर देना है। अमन गुप्ता कहते हैं 1/12 क्यों किया, बहुत शानदार अमन जी, बहुत सही क्वेश्चन पूछा आपने। बच्चे ये ईयरली इंस्टॉलमेंट नहीं है, मंथली इंस्टॉलमेंट है। यहाँ एक महीना है, और महीने को साल में बदलने के लिए 12 से भाग करते हैं। महीने किस्तों में तो पैसा चुकाएगा, और आखिरी वाली किस्त में सबका ब्याज चुकाएगा। आखिरी वाली किस्त में क्या करेगा, सबका कुछ इस पर, यानी हम इस तरीके से करते हैं। तो रेट कितना आ जाएगा, 240/11 आ जाएगा। ये थोड़ा सा है ना, कितने लिए हैं, 10 रुपए, अदा कितना किया, 11 रुपए, 1 रुपए किस चीज का, तो ब्याज। तो यहाँ पर कैसे लिखोगे, तो बोलोगे सर ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर, ठीक है, r अपॉन कितना हो जाएगा, तो r/1200 तो कॉमन ही हो जाएगा, और साथ में यहाँ पर क्या करोगे, पैसे करते 1 के ऊपर।
अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 1 बराबर r बटे कितना, तो 1200। और अभी आपने इनका सम देखा, ये सम कितना आ गया था, तो 55 आ गया था। 5 से काट दो 11 बार, ठीक है। r अपॉन कितना हो जाएगा, तो r अपॉन 1200 तो कॉमन ही हो जाएगा। और साथ में यहाँ पर क्या करोगे, पहले करते 1 के ऊपर। अगर हम यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 1 बराबर r बटे कितना, तो 1200। और अभी आपने इनका सम देखा, ये सम कितना आ गया था, तो 55 आ गया था। 5 से काट दो 11 बार में, 5 से काट दो तो मेरे भाई 240 बार में। फर्दर अगर हम देखें तो बोलोगे सर 240 बट्टे में 20 आ गया, 11 का गुना 1, तो 21 सही 9/11% जो हो जाएगा वो हमारा रेट हो जाएगा। 21 सही 9/11%, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, चलिए। एक बच्चा है, कह रहा है 20 से अधिक बार मैसेज कर चुका हूँ और 7 दिनों से कर रहा हूँ। कौन है भाई तू यार? हाँ, राजकिशोर। क्या है 20 से अधिक बार? बहुत ज़्यादा परेशान है, बताइए। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा। अजय अतुल को 19 रुपए इस शर्त पर उधार देता है, 20 से अधिक बार मैसेज कर चुका हूँ और 7 दिनों से कर रहा हूँ। कौन है भाई तू यार? हाँ, राजकिशोर। क्या है 20 से अधिक बार? बहुत ज़्यादा परेशान है, बताइए। आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखिए, सेम ऐसा ही क्वेश्चन है हमारा। अजय अतुल को 19 रुपए इस शर्त पर उधार देता है कि 20 महीने में 20 बराबर किश्तों के माध्यम से 1 रुपये प्रति महीना की दर से सारे पैसे उसको अदा कर देने। या कितने का है? 20 रुपए का। तो मैं 19 रुपए का पैसा लेके 20 रुपया सामने वाले को दे रहा हूँ, यानी मैं यहाँ पर कितने रुपए का ब्याज लिया है? मैंने 1 ही रुपये का ब्याज लिया है। समझ में? पैसे लिए थे कितने? 19 रुपए। सामने वाले को मैंने अमाउंट कितने का दिया है? 20 रुपए। इसका मतलब मेरे भाई ऐसा ही हमारा कितने का है? तो 1 रुपये का ब्याज है। तो यानी जो ब्याज है वो बराबर होगा, पहले 12 × 100 यानी 1200 कॉमन ले लेता हूँ। और अंदर क्या हो जाएगा, तो पहले हमारा ब्याज हो जाएगा 19 पे, फिर ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो r बटे 1200 हो जाएगा। पहले 12 × 100 यानी 1200 कॉमन ले लेता हूँ। और अंदर क्या हो जाएगा, तो पहले हमारा ब्याज हो जाएगा 19 पे, फिर ठीक है। अगर हम बात करते हैं तो 1 बराबर क्या हो जाएगा, तो r बटे 1200 हो जाएगा। ठीक है, और इंटू यहाँ पर क्या कर देंगे, इन सबका सम निकाल देंगे। तो सम ऑफ ऑल टर्म्स हम कैसे निकालते हैं? टोटल कितने डिवाइडेड बाई 2 मेरे भाई, तो कितना हो जाएगा? तो बोलोगे सर 190, तो यहाँ कितना लिख देंगे? 190, 0 से 0 खत्म। तो आंसर कितना हो जाएगा? बोलोगे सर 120/19। ये हमारा क्या हो जाएगा सर? रेट का परसेंट हो जाएगा। अब 120/19 देखो, 19 से कौन सा ऑप्शन जा रहा है? एक ही ऑप्शन जा रहा है। तो नहीं, एक काम करो, आप है ना यहाँ पे डायरेक्ट जो है हर किसी का r बटे 1200 पहले लिख लो फुर्सत से। यहाँ पे ये 12 आ जाएगा, तो नीचे 1200, 12 आ जाएगा, 1200, 12 आ जाएगा। यार r जो है वही रेट हर किसी में है। तो नहीं, आपका मैसेज मैं देख पा रहा हूँ, ब्लॉक लोगों के मैसेज देख लिए जाते हैं ना। खतरनाक आदमी हो यार। एक पुलकित श्रीवास्तव, नीतू मैम कहाँ है? क्यों नीतू मैम के बिना आपका मन नहीं लग रहा है, बताइए। सच से यहाँ पे ये 12 आ जाएगा, तो नीचे 1200, 12 आ जाएगा, 1200, 12 आ जाएगा। यार r जो है वही रेट हर किसी में है। तो नहीं, आपका मैसेज मैं देख पा रहा हूँ, ब्लॉक लोगों के मैसेज देख लिए जाते हैं ना। खतरनाक आदमी हो यार। एक पुलकित श्रीवास्तव, नीतू मैम कहाँ है? क्यों नीतू मैम के बिना आपका मन नहीं लग रहा है, बताइए। नीतू मैम शादी में गई हैं भाई, ठीक है। आ जाइए, तो क्लियर हो गया नहीं बात यहाँ पे। आइए नेक्स्ट सवाल हम पढ़ते हैं, अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल यहाँ क्या कहा गया है? 20 का है। अब देखो, पूरी दुनिया क्या है पता है? पूरी दुनिया अगर यहाँ रेट निकालती है तो उसके तरीके क्या होते हैं और आपके तरीके। वहीं r हर किसी में है, वहीं 1200 हर किसी में है, तो r बटे 1200 नहीं निकाल सकते हैं क्या पकड़ के? बताओ। कोई भी व्यक्ति ब्लॉक नहीं है, हर किसी का कमेंट मेरे पास आ रहा है। फर्जी बातें आप लोग कुछ करते हैं, इसीलिए मैं कोई भी व्यक्ति ब्लॉक नहीं है, हर किसी का कमेंट मेरे पास आ रहा है। फर्जी बातें आप लोग कुछ करते हैं, इसीलिए मैं कमेंट का रिप्लाई नहीं करता हूँ। पढ़ाने में ज़्यादा बिलीव करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है आप भी पढ़ने आए, मैं भी पढ़ाने आया हूँ, तो वहीं काम कर लेते हैं। इसलिए जो है ना, यहाँ पर हम ये अंकेश कुमार हो गए, बाकी लोग हो गए, मेरे भाई किसी का कमेंट का मैं कोई रिप्लाई नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ पढ़ा रहा हूँ। समझ में आ गई बात यहाँ पे? ठीक है। तो इसलिए भाई पढ़ लो सारे के सारे यार, मतलब इतनी रात हम लोग जाके पढ़ाई कर रहे हैं, फालतू का कमेंट ना करो, मौका देख के चौका मत मारो, ठीक है। नहीं है, आज के बाद एक जीवन में ध्यान रख लेना मेरे भाई बात, ठीक है।
कि कभी भी अगर मान लीजिए सामने वाले से कोई सबसे बड़ी भूल होगी, आप ऐसा कभी भी काम मत करिएगा। ठीक है, आप यहाँ पर इन दोनों के बीच का रेशियो देख लीजिए क्या है। 0 से हमारा 0 खत्म, और ये हमारा कितनी बार में जाएगा, तो इन दोनों के बीच का रेशियो देख लीजिए क्या है। 0 से हमारा 0 खत्म, और ये हमारा कितनी बार में जाएगा, तो ये हमारा 9 बार में जाएगा। 9 त्रिके 27, यानी आप ऐसे कह लीजिए 9 रुपये उधार लिया था, 10 महीनों की किस्त में चुका दिया। प्रत्येक किस्त यहाँ पर कितने की है, तो 1 रुपये की थी, तो ब्याज का दर कितना होगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, रेट निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, उनके रेशियो की आवश्यकता है। फिर से कह रहा हूँ, नोट बनाकर कॉपी में लिख लो, रेट निकालने के लिए एग्जैक्ट वैल्यू की आवश्यकता नहीं है, उनके रेशियो की आवश्यकता है। यानी मैंने सामने वाले से कितने रुपए लिए थे, 9 रुपये, और मैंने उसको दिया कितना, तो 1 रुपये की कितने किस्तें दी हैं, 10, यानी मैंने 10 रुपये दिए हैं। तो इस हिसाब से मेरा ब्याज यहाँ पर क्या कर दो, अंदर सभी प्रिंसिपल को जोड़ दो। तो पहला तुम्हारा ब्याज लगेगा 9 रुपये पे, फिर 1 रुपये दे दोगे तो 8 पे, फिर 1 दे दोगे तो 7 पे, ऐसे कर करके लास्ट में 1 रुपये तक तुम्हारा ब्याज लगेगा। यहाँ पर क्या काट लेते हैं यार, इतनी क्यों मेहनत, 15 से काटोगे तो 80 बार में, 15 से काटोगे तो 3 बार में, यानी अल्टीमेट अगर हम बात करते हैं तो रेट हमारा 80/3 का हमारा आ जाएगा भाई। काम खत्म, सीधा हिसाब। 80 है, जिसमें प्रत्येक किस्त 1 रुपये की थी। 1 रुपये की 10 किस्तें, यानी आप कितने रुपये सामने वाले को दोगे, तो अमाउंट 10 नहीं होगा। हेमंत जी बताइए, होगा कि नहीं होगा, बताइए। सर मेरा मिडिल फिंगर का एक पैर, हाँ एक पार्शन कट गया है, मैं सीजल में किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हूँ, राज पोस्ट के लिए एलिजिबल है। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं कि थोड़ा सा कट गया है, फट गया है, कोई हो गया है, आप पहले आराम, दिक्कत की बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम आपको नहीं आने वाला है, कोई भी प्रॉब्लम मेरे भाई नहीं आने वाला, इस बात को निश्चिंत रहिए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने शुरू में ही आप लोगों को कहा था यार कि सिंपल इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट होता है, यूट्यूब पर सर्च करके देख लो, किसी का इस तरीके से बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही नहीं आपको। मुझे पता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट में है ना, मतलब बैंड बज जाती है, यूँ समझ लीजिए। कोई भी प्रॉब्लम मेरे भाई नहीं आने वाला, इस बात को निश्चिंत रहिए। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मैंने शुरू में ही आप लोगों को कहा था यार कि सिंपल इंटरेस्ट का जो इंस्टॉलमेंट होता है, यूट्यूब पर सर्च करके देख लो, किसी का इस तरीके से बेटर एक्सप्लेनेशन मिलेगा ही नहीं आपको। मुझे पता है ना कि सिंपल इंटरेस्ट में है ना, मतलब बैंड बज जाती है, यूँ समझ लीजिए। बट ये है कि जो समझ लिया ना, वो दुनिया में किसी को बिठा के पढ़ा सकता है। आ जाओ क्वेश्चन में, देखो जैसे यहाँ द मार्केट प्राइस ऑफ ए रेफ्रिजरेटर इज 10,000 इफ इट इज अवेलेबल ऑन अ कैश डाउन पेमेंट ऑफ 2,000 एंड 9 मंथली इंस्टॉलमेंट ऑफ 1,000, फाइंड द रेट ऑफ इंस्टॉलमेंट। एक बच्चा मेरे भाई कह रहा था कि सर यहाँ पर है ना मंथली इंस्टॉलमेंट डाउन पेमेंट क्या होता है। बिल्कुल, मैंने कहा था सब्र करो बताएंगे। आप आज कोई दुकान में गए, आपने वहाँ फ्रिज पे आपने उसको दे दिए, बाकी के बचे 8,000, बाकी के बचे कितने, 8,000। तो अब 1,000 रुपये जो तुमने लिए थे वो देना पड़ेगा, और बाकी 1,000 बताएंगे। आप आज कोई दुकान में गए, आपने वहाँ फ्रिज पे आपने उसको दे दिए, बाकी के बचे 8,000, बाकी के बचे कितने, 8,000। तो अब 1,000 रुपये जो तुमने लिए थे वो देना पड़ेगा, और बाकी 1,000 रुपये सभी पर इकट्ठा हुआ ब्याज है मेरे भाई। आपका फ्रिज जो था वो कितने का था मेरे भाई, 10,000 रुपये का, और 10,000 में आपने 2,000 वहीं पर दे दिया। तो इस डाउन पेमेंट को कभी लेके अपने साथ कैरी मत चलना, ये दिल का बोझ बन जाएगा। ऐसे प्रैक्टिकली सोचो, मैं आपसे 10,000 रुपये का कोई सामान ले रहा हूँ, और 2,000 मैंने वहीं पर दे दिया, तो भाई आप उस पर ब्याज लगा ही नहीं सकते यार। 2,000 तो वहीं दे दिया था ना, यानी ब्याज लगाओगे तो 8,000 पे, फिर मैं 1,000 रुपये दूंगा, फिर 7,000 पे, फिर 1,000 दूंगा, फिर 6,000 पे, फिर 1,000 दूंगा, 5,000 पे। इधर लिख रहा हूँ, मेरे ऊपर जो लोन था, जो उधारी थी, वो 10,000 में 2,000 देने के बाद मेरे ऊपर लोन कितने का, तो इस माध्यम से मुझे जो आपको ब्याज देना पड़ा वो मुझे कितना देना पड़ा, तो 9,000 माइनस 8,000, यानी ना रेट निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू की आवश्यकता। वो 10,000 में 2,000 देने के बाद मेरे ऊपर लोन कितने का, तो इस माध्यम से मुझे जो आपको ब्याज देना पड़ा वो मुझे कितना देना पड़ा, तो 9,000 माइनस 8,000, यानी ना रेट निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। रेट निकालने के लिए एक्चुअल वैल्यू की आवश्यकता नहीं होती है। आप अपना यहाँ जो लोन है, लोन का मतलब क्या हो गया, प्रिंसिपल, आप लोन का और ब्याज का रेशियो ले सकते हो। तो आप ऐसे कह सकते हो सर 8 रुपये लिए थे,
और 1 रुपये का उसमें क्या लगा है, ब्याज लगा है। आप इन सब का रेशियो ले सकते हो, इन तीनों का रेशियो ले लो, 3 0 3 0 3 0 खत्म। बोलोगे सर लिए 8 रुपये थे, 1 1 रुपये की 9 किस्तें चुका दी हैं, ठीक है, और ब्याज लग गया मेरा कितने का, 1 रुपये का। तो ब्याज कितने का लगा है, 1 रुपये का। वही बात है, R/1200 हर किसी का कॉमन आ जाएगा, ठीक है। पहले ब्याज आपका कितने पे लगेगा, पहले ब्याज 8 रुपये पे, फिर 1 रुपये का दे दोगे इंस्टॉलमेंट 7 रुपये, फिर 1 रुपये का दे दोगे 6 रुपये, ऐसे कर करके मेरे भाई 1 तक जाएगा ही जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 1 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया, R/12 मेरे भाई 1 तक जाएगा ही जाएगा। अगर हम बात करते हैं तो 1 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया, R/1200 हो जाएगा। और यहाँ पर इन सब का सम निकल के आ जाएगा, 1 से लेकर 8 तक का सम। कैसे करेंगे, तो 8 इंटू 8 + 1 9 डिवाइडेड बाई 100 बार में कटेगा, और ये कितनी बार में, 3 बार में। तो सीधा सीधा बोलेंगे सर 100/3, और 100/3 जो होता है वो मेरे भाई कितना होता है, तो 100/3 जो होता है रेट, वो हमारा 33.33% होता है। कितना होता है, 33.33% होता है। क्लियर है ये बात की वार्षिक दर ज्ञात करिए कि हमारा वार्षिक दर क्या है। दोबारा से, इफ प्राइस ऑफ ए आर्टिकल इज 9000, इफ इट इज परचेस्ड ऑन द कैश डाउन पेमेंट ऑफ 2200 एंड रेस्ट इज टू बी पेड इन 5 इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट। आप शुरू में ही रेशियो ले लो, जैसे मैंने यहाँ पर रेशियो लिया था, बाद में कोई बच्चा कट गए, 3 0 यहाँ कट गए, तो वो इस तरीके से बोल देता, सर 10 रुपये का सामान लिए थे, 2 रुपये का डाउन पेमेंट कर दिए और 1 1 तो वो इस तरीके से बोल देता, सर 10 रुपये का सामान लिए थे, 2 रुपये का डाउन पेमेंट कर दिए और 1 1 रुपया का इंस्टॉलमेंट भरे हैं। तो 10 रुपया में 2 रुपया भर दिए थे, तो मेरे ऊपर लोन कितने का था, तो 8 रुपये का मेरे ऊपर लोन था। और मैंने 1 1 रुपये की कितने किस्तें भरी हैं, 9 किस्तें भरी हैं, इसीलिए मैंने कितना रुपया भरा है, 9 रुपया भरा है। तो मेरा ब्याज। रेशियो लेने से क्या होता है, कैलकुलेटिव क्वेश्चन नहीं होता है, आसानी से बन जाता है। बाद में भी आपको लेना ही, उससे बढ़िया शुरू में ले लो। अब जैसे यहीं पे किसी वस्तु की कीमत 9000 है, 2200 की पेमेंट कर दी, बाकी किस्तें भरी हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं, सर 2 0 यहाँ से 2 थे हो, आप 2 से काटना चाहो तो और काट लो, 2 से आप काटना चाहो तो ऐसे 45 बार में काट लो, रुपये की पेमेंट कर दी। तो अब मेरे ऊपर लोन कितने का रहेगा, आप ऐसे बताओ लोन कितने का रहेगा, यानी दिया तो कितना बचेगा, तो बोलोगे 34 रुपये, यानी ये आपका लोन है। ये वो पैसा है जो अब आपको ब्याज लगेगा जितने पे, ठीक है। मैंने इसमें से अमाउंट कितना दे दिया है रहेगा, यानी दिया तो कितना बचेगा, तो बोलोगे 34 रुपये, यानी ये आपका लोन है। ये वो पैसा है जो अब आपको ब्याज लगेगा जितने पे, ठीक है। मैंने इसमें से अमाउंट कितना दे दिया है, तो बोलोगे सर यहाँ पर 5 मंथली इंस्टॉलमेंट दिए हैं, 7 रुपये के 5 इंस्टॉलमेंट दिए हैं, यानी मैंने 35 रुपये सामने वाले को दिया है। तो मेरे भाई इस हिसाब से मेरे ऊपर ब्याज कितने का लगेगा, तो 35 - 34 यानी 1 रुपये का मेरे ऊपर ब्याज लगने वाला है, ठीक है। तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, मैं यहाँ बोलूँगा यार ये जो 1 रुपये का ब्याज होगा कैसे लगेगा, तो फिर वही बात, R/1200 तो हर किसी का कॉमन आ जाएगा, और क्या बच जाएगा, तो बोलोगे सर R/1200 कॉमन आ गया, तो पहले मेरे ऊपर 34 रुपये का ब्याज, फिर उसमें से यहाँ पर, अब देखो यहाँ क्या होगा, बहुत लोग सोचते हैं 34 में से 1 कम कर देंगे 33, 33 में से 1 कम कर देंगे, नहीं भाई ये गलती है आपकी। आप ऐसे समझो, आप कितने रुपए की किस्त दे रहे हो, जितने रुपए की किस्त दोगे माइनस भी उतना ही करो तो हो जाएगा 6। समझ गए, इस तरीके से जितने रुपए की किस्त होगी उसे माइनस भी उतना ही करो तो हो जाएगा 6। समझ गए, इस तरीके से जितने रुपए की किस्त होगी उतने रुपए माइनस करते चले जाओ। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, 34 लिए थे, 35 दिया, 1 रुपये का ब्याज R/1200। पहले हमारा 34 में लगेगा, फिर 7 रुपया दे देंगे, 27 पे लगेगा, फिर 7 दे देंगे, 20 पे लगेगा, फिर 7 दे देंगे, 13 फिर 7 दे देंगे, 1 2 3 4 5, ठीक है। अगर आपको इनका सम निकालना है ना, तो बीच वाले का 5 गुना कर दो, 100 आएगा, वही होगा हमारा। सिंपल सा हिसाब किताब है, क्योंकि क्या होता है ये सब एपी में होता है, और एपी में हो जाएगा 100 हो जाएगा, काम खत्म, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, तो दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, रेट हमारा कितना आ गया, तो बड़े प्यार से रेट हमारा 12% मेरे भाई आ गया है। ये हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे सेम तरीके से कहा गया। अब देखो बड़े प्यार से रेट हमारा 12% मेरे भाई आ गया है, ये हमारा सही उत्तर है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो यहाँ पे सेम तरीके से कहा गया। अब देखो जहाँ रेट की आवश्यकता होती है वहाँ हम ओरिजिनल वैल्यू नहीं लेते हैं, जहाँ रेट की आवश्यकता होती है वहाँ आप नहीं लेते हैं, और जहाँ पर एक तरीके से जो है रेट की आवश्यकता नहीं है,
ठीक है, पैसा वैसा पूछ लिया तो ओरिजिनल वैल्यू लेना पड़ेगा। जैसे इसमें देखो, एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर 500 कैश और 150 कैश डाउन पेमेंट फ्री। ये बहुत ही भयंकर सवाल है। और ये भयंकर सवाल कैसे है, तो मेरे भाई इस सवाल में है ना, एग्जामिनर पता है क्या पूछ रहा है आपसे, इस सवाल में एग्जामिनर मेरे भाई आपसे इंस्टॉलमेंट पूछ रहा है। पीछे के सभी सवालों में एग्जामिनर ने क्या किया था, इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दे दी थी आपको, लेकिन इस सवाल में उसने इंस्टॉलमेंट की वैल्यू दी ही नहीं है। उसने सीधा सीधा बोल दिया, भाई देख, या तो एक बार में पेमेंट करनी है तो 500 रुपये की कर दे, या फिर ऐसा कर ले भाई कि 150 रुपये की पेमेंट डाउन कर दे। एक बार में पेमेंट करनी है तो 500 रुपये की कर दे, या फिर ऐसा कर ले भाई कि 150 रुपये की पेमेंट डाउन कर दियो और बाकी रुपए को किस्तों से चुका दियो। हेमंत महतो कहते हैं, सर आपकी वजह से मैथ से प्यार हो गया। चलो मेरे भाई, बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या कहा, तो मैंने यहाँ पर वही बात कही, या तो एक बार में पेमेंट यानी वास्तव तरीके से हमारे ऊपर जो लोन लगा है वो 350 रुपये का लोन आया है। वो कितने का है, 350 का है। अब चीज़ें किस तरीके से वर्कआउट करेंगी वो देखो। जैसे मानो 350 रुपये है मेरे पास, अब यार है ना, पहले मेरे ऊपर ब्याज लगेगा पूरा का पूरा 350 पे, फिर इसमें से है ना मैं यहाँ पर पहला इंस्टॉलमेंट पेमेंट कर दूंगा। जैसे मानो ऐसे समझ लो कि 350 रुपये हैं, मानो मैं पहला इंस्टॉलमेंट 50 रुपये का दे रहा हूँ, तो 350 में से 50 कम कर दोगे तो अब ब्याज कितने पे लगेगा, 300 पे। फिर 50 रुपये दे रहा हूँ तो ब्याज कितने पे लगेगा, 250 पे। फिर 50 रुपये दे रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट कटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा, ये चलता रहेगा। फिर 50 रुपये दे रहा हूँ, इंस्टॉलमेंट कटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा, कटता चला जाएगा, ये चलता रहेगा। तो सेम तरीके से ठीक है, अभी आपने कितने इंस्टॉलमेंट दी है, तो ये पहले इंस्टॉलमेंट दी है और देनी कितनी है आपको, 5 देनी है। हिसाब किताब करेंगे, फिर इसके बाद आपने इसमें से क्या करोगे, दूसरी इंस्टॉलमेंट दे दोगे। अब इसमें से और आई एक और इंस्टॉलमेंट दे दोगे आई नाम का, तो कितना हो जाएगा, तो बोलोगे 350 माइनस 3 आई हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, फिर इसमें से एक और इंस्टॉलमेंट आप दे दोगे आई नाम का, तो आपका कितना हो जाएगा, तो 350 माइनस 4 आई हो जाएगा। ठीक है, फिर इसमें से मेरे भाई एक और इंस्टॉलमेंट दे दोगे आप यहाँ पे, पहला इंस्टॉलमेंट, दूसरा इंस्टॉलमेंट, तीसरा इंस्टॉलमेंट, चौथा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, और फिर यहाँ 5वां इंस्टॉलमेंट के साथ कुछ ब्याज जोड़कर सारा कहानी खत्म हो जाएगा। कई बार लोगों को यहाँ लगता है कि सर ब्याज कितनी बार मुझे देना, भी आपको 5 बार लिखने पड़े थे। उसके पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो आपने 9 इंस्टॉलमेंट दिया था। एक सेकंड, ठीक है, और फिर यहाँ 5वां इंस्टॉलमेंट के साथ कुछ ब्याज जोड़कर सारा कहानी खत्म हो जाएगा। कई बार लोगों को यहाँ लगता है कि सर ब्याज कितनी बार मुझे देना, भी आपको 5 बार लिखने पड़े थे। उसके पिछले क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ना, तो आपने 9 इंस्टॉलमेंट दिया था। एक सेकंड, हाँ 9 नहीं, यहाँ पर जो है यहाँ पर जो रुपए की आप उधारी लोगे ना, आपको वो लिखना पड़ेगा, माफ़ करिएगा एक बार। जैसे मैं यहाँ पर अगर हम बात करें, जैसे एक वाला केस में आपको ऊपर वाला दिखाता हूँ कि ऊपर वाले केस में यहाँ पर कि कितनी बार लिखना होता है। जैसे मानो आई नाम का घट रहा होता तो कितनी बार लिखते हैं, तो असल में क्या होता है यहाँ पर आप देखो, पहले 10 पे, फिर 9 पे, फिर 8 पे, फिर 7 पे, फिर 6 पे। यानी जिस तरीके से आपने लास्ट वाले में है ना, जैसे मानो यहाँ पर ऐसे समझ लो, अब लास्ट में एक उसके बाद मुझे कोई भी पेमेंट देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरे ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो पहले पहला इंस्टॉलमेंट दूंगा, फिर दूसरा दूंगा, फिर तीसरा दूंगा, फिर चौथा दूंगा, और जैसे मेरे ऊपर कोई भी ब्याज नहीं लगेगा। तो उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं, तो पहले मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो पहले पहला इंस्टॉलमेंट दूंगा, फिर दूसरा दूंगा, फिर तीसरा दूंगा, फिर चौथा दूंगा, और जैसे यहाँ पर ये लास्ट में इंस्टॉलमेंट दूंगा ना यहाँ पे, तो उसके बाद का ब्याज लगेगा। इस पर 1 महीने का ब्याज, इस पर भी 1 महीने का ब्याज, इस पर भी 1 महीने का ब्याज, इसके ऊपर भी 1 महीने का ब्याज, इसके ऊपर भी 1 महीने का ब्याज। और वो ब्याज है कितना, तो भाई मैंने देखो लोन कितने का लिया, 350 रुपये का। ठीक है, और साथ में यहाँ पर जो है, ठीक है, तो ब्याज का कैसे पता चलेगा वो मैं आपको बताता हूँ। आप देखो मैंने लोन कितने लिया है, 350 रुपये, और मैंने जो पेमेंट किया है, अमाउंट जो पेमेंट किया है वो मैंने कितने का पेमेंट किया है, तो आई नाम की इंस्टॉलमेंट दी है, और आई नाम की कितनी इंस्टॉलमेंट दी है, 5, यानी मेरा अमाउंट हो गया। तो मेरा जो ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, तो अमाउंट माइनस यहाँ पर क्या हो जाएगा, पैसा। अमाउंट हमारा 5 आई है और पैसा हमने लिया था 350, इसमें से मेरे भाई ये घटा दीजिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा। मैंने दिया है तो मेरा ब्याज कितना हो जाएगा, अमाउंट माइनस
यहाँ पर पैसा। तो ये हमारा हो गया ब्याज 3i कितना हो जाएगा मेरे भाई, तो बोलोगे सर 5i माइनस कितना हो जाएगा 350 बराबर सारे के सारे मेरे क्या है मंथली इंस्टॉलमेंट है। तो r/1200 मेरे भाई क्या हो जाएगा हर जगह कॉमन, और r की वैल्यू हमारी कितनी है, तो r की वैल्यू इस बार दे रखी है 18। तो मेरे भाई सीधा सीधा बोलूँगा क्या बोलूँगा यहाँ पे देना है, तो इन सबको जोड़ोगे तो 350 एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, सब बोलोगे सर 1750। उसके बाद इन सबको जोड़ो एक बार, 1 + 2 3, 3 पे क्या 70,000 बराबर हो जाएगा 17×3 = 2250 हो जाएगा मेरे भाई, और माइनस हो जाएगा कितने के, तो बोलोगे सर 30i के। और यहाँ पर सॉल्यूशन है क्या मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर हम मंथली इंस्टॉलमेंट देख रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1000 और 30 जुड़ जाएगा, तो बोलोगे सर 1030। इन सबको जोड़ो एक बार, 1 + 2 3, 3 पे क्या 70,000 बराबर हो जाएगा 17×3 = 2250 हो जाएगा मेरे भाई, और माइनस हो जाएगा कितने के, तो बोलोगे सर 30i के। और यहाँ पर सॉल्यूशन है क्या मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। अगर हम मंथली इंस्टॉलमेंट देख रहे हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1000 और 30 जुड़ जाएगा, तो बोलोगे सर 1030i हो जाएगा, और 70,000 में ये जोड़ दोगे तो 72,000 रुपये। तो लगभग ये क्या जा रहा है यार 721 हो जाएगा ना, तो 1 और 5 बचेगा। कहीं पर कोई गड़बड़ की है क्या हमने, 350 -i -2i -3i -4i, 3 6 3 6 9 12 15 15 16 17 1750 लिख दिया हमने, 4 3 7 2 9 1 10 हमने लिख दिया, सही तो है। 6 का 3 गुना 200 लिख दिया, सही तो है। 6 का 3 गुना 200 35 दूनी 70 सही है, 17×3 = 51 सही है, 103i और ये भी सही है। 103 से हम काट रहे हैं, ये हमारा क्या आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है क्या हमारे यहाँ पे, एक बार चेक करिएगा ज़रा आप लोग, एक बार चेक करिए आप लोग यहाँ पे। थोड़ा सा मिस्टेक है, 1750 का 3 गुना, यहाँ पर हमने थोड़ा सा गलती कैलकुलेशन कर दिया है। ये जो है ना 1750 का 3 गुना, यहाँ पर देखोगे तो बोलोगे सर ये 5250 है, कितना है 5250 हो जाएगा। जीरो से हमारा जीरो खत्म हो जाएगा। 103 का यहाँ पर सबसे पहले जो है वो 7 गुना हमारा कितना हो जाएगा 721 हो जाएगा, और ये हमारा 315 हो जाएगा। फिर 103 का ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा, हमारा जीरो खत्म हो जाएगा। 103 का यहाँ पर सबसे पहले जो है वो 7 गुना हमारा कितना हो जाएगा 721 हो जाएगा, और ये हमारा 315 हो जाएगा। फिर 103 का ये हमारा करेक्ट आंसर आएगा। तो 73 पॉइंट कितना हो जाएगा 06। तो मैंने कहा ना ये एक बहुत ही शानदार। उनकी तरफ बढ़ते हैं, अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, एक व्यक्ति ने साधारण ब्याज पर बैंक से 7,000 रुपये की राशि उधार ली है। 3 साल के बाद उन्होंने बैंक को 3,000 का भुगतान किया है, और 5 साल के अंत में उन्होंने 5450 का भुगतान किया है। अपने सभी बकाया राशि को साफ कर लिया, ब्याज का दर ज्ञात करें। ये हमारा एक नया सवाल है जो हमारे पेपर में पूछा जा रहा है, ठीक है। एक नया क्वेश्चन है मेरे भाई, जो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है, पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जा रहा है, ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए, ठीक है भाई, एक बार देख लो, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, सारे के सारे बड़े ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने यहाँ पर लोन कितने का लिया था 500 रुपये का लिया था, उसमें मैंने से कैश डाउन पेमेंट कितनी कर दी 150 रुपये की कर दी, और बाकी पैसों को मैंने किश्तों में भरवा दी लिया था, उसमें मैंने से कैश डाउन पेमेंट कितनी कर दी 150 रुपये की कर दी, और बाकी पैसों को मैंने किश्तों में भरवा दिया कि भाई मेरी किश्त बना दो मैं दे दूंगा, ठीक है। तो 500 रुपये का मैं आर्टिकल लेकर आता हूँ किसी दुकान से, और 150 रुपये मैं वहीं पर उसे दे देता हूँ, तो बच कितना गया 350। यानी मेरे ऊपर जो ब्याज लगेगा वो कितने का लगेगा 350 रुपये का लगेगा, इसीलिए मेरे भाई यहाँ पर 350 आ गया, ठीक है। मैं सामने वाले को कितने रुपए देकर आ रहा हूँ, एक इंस्टॉलमेंट ₹i का, तो 5 इंस्टॉलमेंट ₹5 का, ठीक है। तो ब्याज कैसे पता चलेगा, तो ब्याज बराबर अमाउंट माइनस इतना, 5i में से इतना घटा दिया, तो ये तुम्हारा ब्याज आ गया। समझ में आ गया मेरे भाई यहाँ पर। इसका कोई स्मार्ट अप्रोच है, कोई स्मार्ट अप्रोच नहीं है, कोई स्मार्ट अप्रोच नहीं है। पहले जो मेरा ब्याज लगेगा वो 350 पे लगेगा, फिर पहली इंस्टॉलमेंट दे दूंगा तो 350 माइनस आई पे लगेगा, फिर एक और इंस्टॉलमेंट दे दूंगा इतने पे लगेगा, फिर एक और दे दूंगा इतने पे लगेगा, फिर एक और दे दूंगा इतने पे लगेगा, और लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है।
आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ देख रहे हैं। अब कुछ ऐसे वाले सवाल हमारे पेपर में काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। जैसे एक व्यक्ति 7,000 रुपये बैंक से ले रहा है, 3 सालों के बाद वह 3,000 रुपये दे रहा है और 5वें साल के अंत में 5450 रुपये दे के अपना सारा बकाया क्लियर कर ले रहा है। तो मेरे भाई यहाँ पर उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? ठीक है सर, बफरिंग हो रहा है, अभी बफरिंग सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी सॉल्व हो गया बफरिंग, कोई दिक्कत यहाँ पे? लिए थे 3 सालों के बाद जो है हमने 3,000 रुपये दिए। तो ये कुछ इस प्रकार का सवाल है। ये सिंपल इंटरेस्ट का ये क्वेश्चन है भाई। 7,000 रुपये लिए थे और तुमने जो है वो 3 सालों के बाद दिया है और 3 सालों 4,000 बच गए। ठीक है, और उसके बाद फिर ये पैसा रहा, फिर ब्याज ब्याज चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। तो 2 सालों के बाद फिर तुमने कितने रुपए दे दिए? ये पैसा रहा, फिर ब्याज ब्याज चलता रहा, सब कुछ चलता रहा। तो 2 सालों के बाद फिर तुमने कितने रुपए दे दिए? 5450 रुपये दे दिया और अब तुम्हें यहाँ कोई पैसा नहीं देना है। यहाँ पर तो हम यहाँ कैसे बोलेंगे? तो हम बोलेंगे भाई देखो, पहली बात ये ऊपर समझाने के लिए था। मैं आपसे 7,000 रुपये लेकर आया हूँ और 7,000 रुपये लेकर आया हूँ और 3 साल के बाद मैं आपको कुछ पेमेंट करूँगा। तो पहली बात तो मेरे ऊपर ये 3 सालों का ब्याज लगेगा कि नहीं? तो बोलोगे हाँ सर। यानी 7,000 रुपये पर 3 सालों का ब्याज, तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन मेरे भाई 100, ऐसे समझ लो मेरे भाई। उसके बाद क्या होगा? मैंने यहाँ 7,000 रुपये में से 3,000 रुपये आपको देनी है, तो अब आप 5वें साल के अंत में मैं पैसा दे दे रहा हूँ, यानी मेरे भाई 2 सालों का ब्याज इसके ऊपर लगेगा। कितने का लगेगा? तो 2 सालों का ब्याज। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, समझ गए? पहले मेरे भाई 7,000 पर ब्याज लगेगा, 3 सालों के बाद मैं पैसा दे दूंगा। ठीक है, फिर जो बच जाएगा का लगेगा तो 2 सालों का ब्याज। तो P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, समझ गए? पहले मेरे भाई 7,000 पर ब्याज लगेगा, 3 सालों के बाद मैं पैसा दे दूंगा। ठीक है, फिर जो बच जाएगा उसके ऊपर 2 सालों का ब्याज लगेगा। तो जो बच जाएगा उसके ऊपर 2 सालों का ब्याज। ठीक है, समझ गए? यहाँ पे मैंने है ना सामने वाले से जो लोन लिया था वो मैंने कितने का लिया था? 7,000 रुपये का। और मैंने जो उसको अमाउंट दिया है वो एक बार मैंने कितने की पेमेंट की है? तो एक बार मैंने पेमेंट की है 3,000 रुपये की और एक बार मैंने पेमेंट किया है 5450 रुपये का, यानी कुल मिलाकर मैंने 8,450 रुपये की पेमेंट की है। तो इस 50 रुपये का ब्याज बना। कितने का ब्याज बना? 1,450 रुपये का। यार मैं 7,000 रुपये लेकर, यानी अगर हम ब्याज करते हैं तो ब्याज के बारे में तो 1,450 क्या है? ब्याज है। तो इतने रुपए पर R% से 3 सालों का ब्याज, फिर इसमें से 3,000 दे दिया। ठीक है, उस पर हमारा जी कितना हो जाएगा? 290। तो बोलेंगे सर 1,450 जो होगा वो हमारा कितना होगा? 200। इतने रुपए पर R% से 3 सालों का ब्याज, फिर इसमें से 3,000 दे दिया। ठीक है, उस पर हमारा जी कितना हो जाएगा? 290। तो बोलेंगे सर 1,450 जो होगा वो हमारा कितना होगा? 210। और नंबर जो सी होगा वो करेक्ट होगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात यहाँ पे? तो समझना पड़ेगा छोटी छोटी चीज़ों को लेके। आप उधारी लेते कितना है, आप सामने वाले को का, और ये ब्याज क्यों लगा? आपने पैसे पेमेंट पे टाइम पे दिए ही नहीं, 7,000 रुपये 3 सालों तक दबा के रखा यहाँ पे। ठीक है, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला सवाल देखते हैं। ऐसा ही क्वेश्चन है। अंकित बोरो 15,000 फ्रॉम अ बैंक एंड रिटर्न 6,500 आफ्टर 6 ईयर एंड आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग ही रिटर्न 13,450 एंड सेटल इज अकाउंट। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? सेम तरीके से का किया तो 13,000, ठीक है, 400 कितने रुपए का? 60 रुपए का। तो अगर हम यहाँ देखें तो कितना हो? अंकित बोरो 15,000 फ्रॉम अ बैंक एंड रिटर्न 6,500 आफ्टर 6 ईयर एंड आफ्टर 10 ईयर फ्रॉम स्टार्टिंग ही रिटर्न 13,450 एंड सेटल इज अकाउंट। व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट? सेम तरीके से का किया तो 13,000, ठीक है, 400 कितने रुपए का? 60 रुपए का। तो अगर हम यहाँ देखें तो कितना हो जाएगा? तो बोलेंगे 0, 6, 9 और 13, 6, 19। ठीक है, 19,000 में से इतना घटा दो तो 4,960 रुपये का मेरे भाई ब्याज हो जाएगा। 4,960 रुपये का मेरे भाई क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत की बात? यहाँ 13, 6, 19, 19,960। ठीक है, तो अगर हम यहाँ बात करते हैं तो मेरे भाई ब्याज कितने का है? तो 4,960 रुपये का है।
और ये मेरे भाई बराबर कैसे होगा, तो वो देखो देखो सबसे पहले मेरे ऊपर 15,000 का ब्याज लगेगा, ठीक है। 6 सालों के बाद मैं कुछ पैसा दे रहा हूँ, यानी 1,960 रुपये का है। और ये मेरे भाई बराबर कैसे होगा, तो वो देखो देखो सबसे पहले मेरे ऊपर 15,000 का ब्याज लगेगा, ठीक है। 6 सालों के बाद मैं कुछ पैसा दे रहा हूँ, यानी इस 15,000 पर तो 6 सालों का मुझे ब्याज देना पड़ेगा। तो मैं कैसे बोलूँगा, 15,000, ठीक है, सर 8,500 बचा है। कितना बचा है, तो 8,500 बचा है। 15,000 में से 6,500 का 8,500, इस पर जो है R% के हिसाब से कितने सालों का ब्याज लगेगा, तो शुरू से 10 साल के बाद, 6 साल के बाद, यहाँ पर देखो मैंने 6 साल के बाद कुछ पेमेंट किया और शुरू से 10 साल के बाद किया, यानी ये गैप कितने का, तो 4 साल का। यानी इसके ऊपर जो पैसा ब्याज लगेगा वो कितना लगेगा, तो 4 साल का ब्याज लगेगा। ठीक है, समझ गए इस बात को। यहाँ पर आप कैलकुलेट कर लो भाई, बन जाएगा। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म, दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म। और अगर हम बात करते हैं तो बोलेंगे सर 4960 बराबर हो जाएगा किसके, 15 छक 90 के, यानी 900 R हो जाएगा। और 85 का दोगुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 340 हो जाएगा। अगर हम फर्दर बात करते हैं तो 4960 हो गया बराबर हो जाएगा किसके, 1200 मेरे भाई, कितना हो जाएगा, तो 1240 R के। ठीक है, ये 0 से 0 खत्म। 124 से अगर हम काटेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 चौके 48, ये 4 बार में जाएगा। तो रेट हमारा कितना आ जाएगा, 4% आ जाएगा। ये हमारा मेरे भाई करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। फॉर लाइव कितने बजे आते हैं मेरे भाई, रोज मैं लाइव आता हूँ आपको दिन में 6:30 बजे। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। और इसके क्या कहा गया क्वेश्चन में, देखिए, एक व्यक्ति बैंक से 10,000 रुपए की एक धनराशि साधारण ब्याज पर उधार लेता है, वर्षों के अंत में इतने का भुगतान कर देता है और अपना सारा बकाया समाप्त कर देता है, ब्याज का दर। सेम क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन कैसे, सर पैसा आपने कितने रुपए उधार लिए हैं, ये देखो जरा। तो मैं बोलूँगा यार बेटा पैसा मैंने 10,000 लिया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया, और मैंने अमाउंट उसको कितना भरा है। तो सेम क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन कैसे, सर पैसा आपने कितने रुपए उधार लिए हैं, ये देखो ज़रा। तो मैं बोलूँगा यार बेटा पैसा मैंने 10,000 लिया, तो प्रिंसिपल कितना हो गया, 10,000 रुपये हो गया, और मैंने अमाउंट उसको कितना भरा है। तो यहाँ पर देखोगे, एक बार मैंने यहाँ पर 3,000 रुपये भरा है, एक बार मैंने 2,500 भरा है, और एक बार मैंने यहाँ इतना भरा है। हम एक बार क्या करते हैं, सबको जोड़ देते हैं। 6,000, 3,000, 9,000, 9 तो 11,000 हो गया, 7 5 1220 हो गया, तो 11 और 12,220। तो इस हिसाब से मेरे ऊपर जो ब्याज लगा है वो कितना लगा है, 12,220 में से इतना घटा दो तो 2,220 रुपये आ जाएगा। यानी मैं कितना मेरे ऊपर ब्याज लग रहा है मेरे भाई, 2,220 रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, मैं यहाँ बोलूँगा ये 2,220 रुपये जो ब्याज है वो कैसे कैसे लगेगा मेरे ऊपर, ये बताओ। तो बोलोगे सर आपने, व्यक्ति ने 10,000 की राशि, 2,220 रुपये। ठीक है, तो मैं यहाँ क्या बोलूँगा, मैं यहाँ बोलूँगा ये 2,220 रुपये जो ब्याज है वो कैसे कैसे लगेगा मेरे ऊपर, ये बताओ। तो बोलोगे सर आपने, व्यक्ति ने 10,000 की राशि ब्याज पर ली है और 2 वर्षों के बाद इतना दे रहा है। 2 वर्षों के बाद दे रहा है ना, 2 वर्षों तक तो कोई पैसा नहीं दे, से चुपचाप 2 सालों का ब्याज लगा दिया जाए, तो P इंटू R इंटू T अपॉन 100 मेरे भाई। उसके बाद हमने इसमें से कितना पैसा दे दिया, 3,000 का भुगतान कर दिया। अब मेरे ऊपर ब्याज कितने का लगेगा, इसमें से मैंने मेरे भाई 3,000 दे दिया, तो अब 7,000 पर ब्याज लगेगा। ठीक है, और फिर 5, ये है मेरे भाई 5 वर्षों के अंत में, यानी और कितना साल, तो ये 3 साल। यानी इस पैसे यहाँ पर एट द एंड ऑफ 5 ईयर ही पेड इतना, यानी कितना की पेमेंट कर दी, 2,500 की पेमेंट करता है। और कितने लगेगा तो वो भी देख लो यहाँ पे। तो क्वेश्चन में जैसे आपको बोला गया है, ठीक है, कि एट द एंड ऑफ 7th ईयर, क्वेश्चन में देख लीजिए, पढ़िए जरा यहाँ पे क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा 2,500 की पेमेंट करता है, और कितने लगेगा तो वो भी देख लो यहाँ पे। तो क्वेश्चन में जैसे आपको बोला गया है, ठीक है, कि एट द एंड ऑफ 7th ईयर, क्वेश्चन में देख लीजिए, पढ़िए जरा यहाँ पे क्या कहा है। क्वेश्चन में कहा है एट द एंड ऑफ 6th में, यानी इसके कितने साल के बाद। जैसे ये दूसरे वर्ष के अंत में था, ये 5वें वर्ष के अंत में था, और ये 7वें वर्ष के मेरे भाई अंत में था। इस पैसे के ऊपर कितने साल का ब्याज, 2 साल का ब्याज। यहाँ पर कितने साल का ब्याज, 5 में से 2 गया तो मेरे भाई 3 साल का ब्याज। और यहाँ पर कितने का ब्याज, 7 में से 5 गया तो 2 साल का ब्याज। इसीलिए यहाँ पर 2 साल का ब्याज, यहाँ पर 3 साल का ब्याज, और यहाँ पर 2 साल का ब्याज। तो इतना इंटू R इंटू 2 अपॉन
100 मेरे भाई। समझ गया मेरे बात को? ये पैसा उधार लिया था, इतने रुपए की पेमेंट की, यानी इतने रुपए का ब्याज। तो ये जो ब्याज होगा बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू, ये देखोगे तो बोलोगे सर 222 बराबर 290, और ये हमारा 300 300 200 कितना, इतने रुपए की पेमेंट की यानी इतने रुपए का ब्याज। तो ये जो ब्याज होगा बराबर P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, P इंटू आर इंटू, ये देखोगे तो बोलोगे सर 222 बराबर 290, और ये हमारा 300 300 200 कितना हो जाएगा, 500 आर हो जाएगा। ठीक है, जीरो से हमारा जीरो खत्म। इसको 50 से भाग करना है, इससे बढ़िया इसका दोगुना कर दो, 44.4%। कुछ गड़बड़ किया क्या हम लोगों ने? भुगतान कर देता है, ठीक है। 5वें वर्ष के अंत में 2500 का भुगतान कर देता है, 2500 का भुगतान कर देता है। 7वें वर्ष के अंत में इतने का भुगतान करता है, सारा बकाया क्लियर कर लेता है। 6 2 8 3 11 0 20 2220 बराबर, इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर, बिल्कुल सही है, कोई टेंशन। वो क्या हो जाएगा, 2 से अगर हम काट रहे हैं तो ये देखो 222 और बट्टे में कितना, 50। वो क्या हो जाएगा, 2 से अगर हम काट रहे हैं तो ये देखो 222 और बट्टे में कितना, 50। ये ऑप्शन जो है वो हमारे गलत है, क्योंकि अगर मैं इसको भाग करने पे आ जाऊँ ना तो देखो मैं एग्जैक्ट रेट बता देता हूँ। यहाँ पर दोगुना 4.44% का जो है वो हमारा रेट आ जाएगा। और ये हमारा हो तो गया शायद 4 सही 4/9 हो गया भाई, शायद रेट कट रहा है, किससे का रेट हमारा पूरा नहीं, 4.44 आएगा। हमारे जो ऑप्शन है वो सारे के सारे गलत हैं, 4 सही, ये हमारा इस तरीके से करके आ जाएगा। ठीक है, 4.44%, सारे ऑप्शन हमारे गलत हैं, ध्यान रखिए। 4 सही 11/25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा होता है पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट खत्म मेरे भाई, पूरी तरफ मेरी तरफ से। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, ये रहा हमारा पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर ये कंसेप्ट 4 सही 11/25 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा होता है पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट खत्म मेरे भाई, पूरी तरफ मेरी तरफ से। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, ये रहा हमारा पूरा का पूरा इंस्टॉलमेंट। ठीक है, छोटी छोटी बातों का हमें ध्यान रखना है। अगर ये कंसेप्ट हम नहीं सीखेंगे तो बड़ी परेशानियां होने वाली हैं। ठीक है, बाकी उम्मीद करते हैं आज की क्लास में मज़ा आया होगा। सिर्फ मैंने कहा यार ऐसे कैसे काम चलेगा बच्चों का, तो एक काम करते हैं रात में क्लास लगा देते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने काफ़ी इन्जॉय किया होगा और साथ में आप लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई भी कर रहे होगे। तो बढ़िया तरीके से पढ़ाई करो, बाकी मिलेंगे कल। अभी सुबह मेरी अब ऑफलाइन क्लास है, तो सुबह 7-8 बजे उठना होगा मुझे। तो चलते हैं, मेहनत करते हैं, मिलकर मेहनत करेंगे, थोड़ा आप करिए थोड़ा हम करते हैं। ठीक है। हाँ, एक बच्चा तब से पूछ रहा है किस केस में लास्ट में इंस्टॉलमेंट नहीं देना होगा या लास्ट में इंटरेस्ट। बच्चा जिस केस में अनिर्बाण जो है ना रोए, बच्चे जिस क्वेश्चन में दिया गया होगा उसी में लगाओगे, जिसमें नहीं दिया गया होगा उसमें नहीं लगाओगे। ठीक है, चलो, जिस क्वेश्चन में दिया गया होगा उसी में लगाओगे, जिसमें नहीं दिया गया होगा उसमें नहीं लगाओगे। ठीक है, चलो, तो मिलते हैं अगले सेशन में। आज के लिए इतना ही मेरे भाई, धन्यवाद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।